required for rolling. Friction required for rolling. देखो इसके अंदर कुछ दो चार लाइन लिखिए. For rolling body, for rolling body needs for rolling body needs to rotate about its center of mass. Body needs to rotate about its center of mass. So there should be non-zero torque. Body needs to rotate about its center of mass. So there should be non-zero torque. There should be non-zero torque. नॉन जीरो मतलब होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. नॉन जीरो टॉर्क अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, and this will be provided by and this will be provided by and this will be provided by the friction, and this will be provided by the friction. इसलिए इंक्लाइन प्लेन का रफ होना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे जिसके ऊपर ऑयल आपने डाल दिया, यानी कि आपने मान लीजिए एक तरीके से फ्रिक्शन खत्म कर दिया, तो वो बहुत ही स्लिपरी हो जाएगा और आपकी बॉडी रोल नहीं कर पाएगी. मैंने तभी आपको फर्स्ट क्लास में दो तीन टर्म बताई थी, स्लिपिंग स्लाइडिंग बताई थी. आप सोच के देखिए, अगर आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे किसी चीज को छोड़ रहे हैं और वो बहुत ही चिकना है, बहुत ही स्मूथ है, तो उसके ऊपर आपकी बॉडी घूमने के बजाय फिसलने लग जाएगी. तो इसलिए रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा नीड है. तो हम क्या करेंगे, एक बहुत ही स्टैंडर्ड डायग्राम बनाते हैं. ये देखिए, आप मुझे एफबीडी बना के दोगे. यहाँ पे कोई भी बॉडी रोल कर रही है नीचे, ये रोल कर रही है, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन देखूं तो क्या वो तो स्ट्रेट है ना. mg कहाँ लगता है, नीचे. ये क्या है, थीटा. इधर क्या टूटता है, mg cos थीटा, और इधर क्या टूटता है, mg sin थीटा. बोलो, क्या पीछे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे. आप यहाँ भी दिखा सकते हो, बात एक ही है. ठीक है, जिस बच्चे की आदत है यहाँ दिखाने की, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. दीज आर द पैरेलल शिफ्टिंग. मैंने ये पॉइंट लिया है, मैं सारी फोर्सेस इसी पॉइंट पे लगा रहा हूँ. बोलो, क्या ये नीचे आएगा तो एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा. तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स भी लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी. कहाँ लगेगी, ऊपर, एम में. दैट इज, कैन यू सॉल्व द इक्वेशन. ऊपर वाली फोर्सेस बराबर लगाना, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस किसके बराबर आ रहा है, एम ए के बराबर. हाँ, उल्टे लिख दिए. एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा. सुबह सुबह गलती हो गई, एम जी कॉस थीटा. ए की वैल्यू याद है तुम्हें, कल वाली, जी साइन थीटा बाय 1 + k² बाय, यस. बनी बात. देखो इधर बेटा, ऊपर वाली फोर्सेस, नीचे देखो कौन है, एम जी. देखो एक तरीका ये भी होता है, अब आप बड़े हो गए हो 11th क्लास में, पहले आपको ये चीजें मैं ऐसे सिखाता था कि ऊपर वाली फोर्सेस बराबर नीचे वाली फोर्सेस. आप ऐसे लगाना सीखिए, इस पे नेट फोर्स कितनी लगी, नेट नेट, नीचे आ रहा है ना ये, तो नीचे वाली ज्यादा होगी. तो एक नीचे कौन लग रही है, एम जी साइन थीटा, और उधर कौन लग रही है, एफ एस. इसका मतलब नेट कितनी लगी, यस. तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस, ये किसका काम करिए, नेट फोर्स, दुनिया की कोई भी फोर्स,
एम ए के बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ से एफ एस लिखने की कोशिश करूं तो क्या एम जी साइन थीटा माइनस एम ए आएगा कि नहीं आएगा? ए की वैल्यू कितनी कराई कल? एम जी साइन थीटा माइनस एम, ए कितना था? जी साइन थीटा बाय में 1 + के स्क्वायर बाय 8। क्या आपको लग रहा है एम जी साइन थीटा कॉमन आ रहा है? एम जी साइन थीटा इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन आ रहा है। बोलो कितना बचा? 1 - 1/(1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर)। दैट इज अ रिलेशन। और अच्छे से लिखना चाहें तो एम जी साइन थीटा 1 - कितना है, ऊपर चला गया, आर स्क्वायर बाय में 1 + आर स्क्वायर + के स्क्वायर। आया समझ? आर स्क्वायर ऊपर चला गया बेटे, एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर यहाँ आ गया, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, फिर से एलसीएम लो, कितना आएगा? इधर क्या बनेगा? एम जी साइन थीटा, ये वाली चीज यहाँ भी आ गई, माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड सो ऑन। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो एम जी साइन थीटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज अ रिलेशन वी आर लेफ्ट विथ। सो ये कौन आ गया बेटे? फ्रिक्शन। अब आप बोले सर फ्रिक्शन आपने ऐसे तो निकाल लिया, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को इसका म्यू पता करना हो, म्यू, म्यू क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लिया था हमने? कोई भी ले लो, म्यू। अब आप चीज सोच के देखिए, क्या जो एफ एस है, क्या वो एफ एल से बराबर या छोटा होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? मैंने क्या कहा था, एफबीडी में आने वाला फ्रिक्शन जो होता है वो कौन होता है? फ्रिक्शन। अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो फ्रिक्शन मैंने निकाला, क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना होगा या उससे कम होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी, बोलो एफ एस कितना आया? एम जी साइन थीटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज लेस देन बराबर एफ एल। बोलो म्यू एस एन, म्यू एस एन कितना है? एन, बेटा नॉर्मल यहां लगेगा ना, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। एन बराबर, ये जो एन है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। क्या तुम यहां से एम जी से एम जी कैंसिल कर सकते हो? तो म्यू एस इधर आ गया, साइन थीटा के नीचे कौन चला गया? कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। डन। बोलो कितना आया? म्यू एस टेन थीटा के स्क्वायर। और अच्छे से लिखना चाहो, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो इधर, ये के स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा लिख दूं, 1 में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। और इसको, इसको भी दो, इसको भी दो, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर बन गया, और के स्क्वायर बाय के स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 1/r² बाय के स्क्वायर + 1। लेकिन आप इसको यहाँ भी छोड़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। डन। तो आपका जो म्यूएस है, अगर वो इतना नहीं हुआ, म्यूएस इतना, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इतना फ्रिक्शन वहां पे होना चाहिए तब बॉडी रोल करेगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना हो तो भी ठीक, इससे ज्यादा हो तो भी ठीक, लेकिन इससे छोटा हुआ तो बॉडी रोल नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? वो दूसरा एक्सप्रेशन भी लिख ही लो, म्यूएस अभी टेन थीटा बाय में 1 + r² बाय के स्क्वायर। ये है वो कंडीशन कि फ्रिक्शन चाहिए रोलिंग के लिए। रोलिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी।
करें। एंगुलर मोमेंटम में फिर से वही काम लिखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी में ये लो, घूम भी रही है और चल भी रही है। क्या बन गया ये, दोनों बन गए, यानी कि ये रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। इन दोनों को मिलाते हैं, किसके बराबर आ रहा है, ये रोलिंग के बराबर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? बोलो रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते थे, एल रोटेशन प्लस एल ट्रांसलेशन इक्वल्स टू एल रोलिंग। डन। याद करते हैं, ट्रांसलेशन में एक्चुअल में कितना होता था, यहां बताओ पहले, आई ओमेगा भरते थे, इसमें जो फॉर्मूला होता था वो एक्चुअल में एम वी आर साइन थीटा भरते थे, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो थीटा 90 है तो ये एम वी आर हो गया। ठीक, ये कितना आ गया, एल रोलिंग। क्या भर सकते हैं इसके अंदर कोमल, आई को भर सकते हैं कुछ, एम के स्क्वायर जैसा कुछ, जैसे वहां भरा था, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू, यस। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई को क्या भर दिया हमने, एम के स्क्वायर, ओमेगा को भरा हमने वी बाय आर प्लस एम वी आर इक्वल्स टू एल रोलिंग। सोल्व करो इसको, कितना आया, कितना आ रहा है सोल्व करके, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, आई ओमेगा एम वी आर, एम बी कॉमन आ रहा है इसके अंदर, के स्क्वायर बाय आर प्लस आर, जो भी आ रहा है लिख लो। फाइनल एक्सप्रेशन, एम कॉमन आ गया, वी कॉमन आ गया, के स्क्वायर बाय आर प्लस, यहाँ क्या बचा आर, एम वी के स्क्वायर प्लस आर बाय में आर, दैट इज एल। सही है। अच्छा देखो, ये वी बाय आर को दोबारा से ओमेगा लिख दूं, एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद एम ओमेगा के स्क्वायर प्लस आर, दैट इज एल। ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है रोलिंग का। अरे आर था, आर स्क्वायर होगा इधर, आर स्क्वायर एलसियम ले लिया, आर उधर चला गया, आर स्क्वायर हो गया, बाय में आर बच गया, एम ओमेगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैसे कितना होता था ये, एम ओमेगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर लिखते थे, एम वी आर, तो एम वी आर में ओमेगा आर भरो वी को, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर आया करता था, आज क्या आ गया, आर स्क्वायर में क्या जुड़ गया, के स्क्वायर। याद रखने का तरीका सही है। देखो अभी जैसे इसने केस पूछा मेरे से, कि सर अगर मान लीजिए वो आगे स्लाइड कर रही है पर वो घूम पीछे की तरफ रही है, तो ये लिख ही लो, नोट डाल लो, नोट डालो, इफ इफ body is rotating in opposite direction, if body is rotating in opposite direction, then body will diagram बनाना, ये ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, डन, लेकिन ये चल इधर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको आई ओमेगा लिखना है और इसमें से माइनस कर देना है एम वी आर को। देख लो इधर, इसमें नेट एंगुलर मोमेंटम इतना आएगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, है। तो अब की बात डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या कर दिया हमने, माइनस, तो आई ओमेगा माइनस एम वी आर, ये आगे घूम रही थी, आगे चल भी रही थी, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी आगे था, लेकिन अब की बार वो घूम पीछे की तरफ रही है, स्लाइड आगे कर रही थी, तो उसमें मोमेंटम दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस, तो बॉडी विल नॉट रोल, बॉडी विल नॉट रोल। आपको ये चीज सीखनी है, ये ऐड करना आना चाहिए, ये फॉर्मूले याद हो चाहे ना हो, इनसे भी निकल जाती हैं चीजें। आ गया समझ, हेडिंग लिखिए एक, हैवी पुली,
एक बार पोज करना भाई। आपको समझ में आ गया ये डायग्राम? अभी बनाना मत भाई। हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। हमारे लिए हमेशा ये चैलेंजिंग फैक्टर रहता है कि अभी जैसे मैंने आपको बोला ये चैप्टर सिलेबस से उन्होंने कट किया है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से वाइंड अप करके दे रहा हूँ, आपका सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो गया। राइट, मैंने टॉपिक सारे डिस्कस कर लिए, और जो अटपटे सवाल हैं जिसमें एफबीडी आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी वो ये रहे। अब पुली सिस्टम में जैसे जो हैवी पुली मैंने यहाँ पे दी, अब ये पुली रोटेट कर रही है साथ में, ठीक है, घूम रही है, ठीक है, कोई किसी अल्फा से घूम रही होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। आप सोचिए, जो मैंने आपको एफबीडी बना के दी, क्या एक इक्वेशन तो आप एनएलएम से बना लोगे? क्या बनी? टी टी प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी, ऐसा ऐसा कुछ। और आपको एक सेकंड इक्वेशन भी चाहिए, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मिलेगा घूमने का इस एक्सिस के अबाउट? सोचो, क्या ये टेंशन यहां से अवे लगी तो यहां से भी अवे लगेगी? और अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट को कुछ घूम रहा है और फोर्स यहां लग रही है, तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी बन गई? आर। तो टॉर्क कितना बन गया? टी इंटू आर, एफ इंटू आर। एफ कौन है? टी। तो टॉर्क की इक्वेशन बोलो, टी इंटू आर, पर टॉर्क तो आई अल्फा नहीं होता क्या? ये दो इक्वेशन बनानी आ रही है? यस। क्या इसमें भी ऐसे ही होगा? देखो, क्या इधर मैं टी वन ले लूं, इधर टी वन तो इधर भी टी वन, इधर टी टू तो इधर भी टी टू। क्या मैं टी वन टी टू क्या लिखने के लिए यूज करूंगा? टॉर्क, यहाँ वाले। पर पहले इसकी इक्वेशन बनाइए। नीचे क्या लग रहा है? एम वन जी। एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे नीचे। एम ए कहाँ लगेगा? एम वन ए ऊपर लग गया। ऐसे ही एम टू जी कहाँ लग रहा है? नीचे। ए कहाँ है? ऊपर। एम ए कहाँ लगेगा? नीचे। वेरी गुड, सुडो फोर्स नीचे, सो दैट इज एम टू ए। अब इसमें देखिए, क्या इसकी इक्वेशन बनाऊं तो टी टू इक्वल्स टू एम टू ए प्लस एम टू जी, और इसमें टी वन प्लस एम वन ए इक्वल्स टू एम वन जी, है ना? ये आ गया। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। क्या मैंने एनएलएम की इक्वेशन लिख ली? सिंपल है ना? अब मुझे किसकी लिखनी है? टॉर्क की। टॉर्क की बताना है, इसका टॉर्क बताओ जल्दी। इसके अबाउट इसका आर वेक्टर कहाँ बनेगा? इधर। डायरेक्शन बोलना। आर उधर, एफ इधर, आर क्रॉस एफ बाहर आ गया। इसका देखना, आर उधर जाएगा, आर क्रॉस एफ अंदर आएगा। तो क्या लिखूं? टी टू, टी टू आर, टी टू आर कहाँ आया? बाहर। उसका कहाँ आया? तो माइनस टी वन आर नेट टॉर्क, टी टू आर माइनस अंदर वाले में से बाहर वाले में से अंदर वाला, या अंदर वाले में से बाहर वाला, कितना आ गया? आई एल्फा। बनती आ रही है? क्या इसमें एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? नीचे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर एम ए कहाँ लगेगा? नीचे। इस टेंशन की वजह से यहाँ टॉर्क पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितनी दूर है ये? आर। इक्वेशन बनाना, पहले टी, एम ए कहाँ है? ऊपर। एम जी कहाँ है? नीचे। ऊपर वाली फोर्सेस बराबर, पहले एनएलएम से इक्वेशन बना रहा हूँ, उसके बाद टॉर्क वाली इक्वेशन बना रहा हूँ। टॉर्क कितना लगा? टी इंटू आर, और ये किसके बराबर? आई अल्फा के बराबर। इन सवालों में आंसर भी लिख रहे हैं अभी, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपको इक्वेशन बनानी आती है तो ऑप्शन में से आंसर पुट करके भी देखे जा सकते हैं बिना सॉल्व किए। सीधी सी बात ये है, स्मार्ट काम। हो सकता है ना ऐसा? भाई अगर आपकी इक्वेशन सही बनी है तो आपका टी यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, और जो भी ए ऑप्शन दिया होगा वो भी पुट कर सकते हो, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू। तो पुट कर करके देख लो, जो उनसे से इक्वेट हो जाए वो सही है। सही है ना? इसका आंसर निकाल सकते हो? यहाँ से मुझे ए और टी निकाल के दो। रुको भाई, 2 मिनट, लास्ट है ये। और जहां जहां आई है उनके स्क्वायर भर दो, तब सोल्व करो चीजों को। जी बाय वन प्लस, पहले ए निकालो। ए निकलेगा पहले, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और टी की वैल्यू कितनी निकलेगी? एम जी बाय वन प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है।
ये निकाल लेना ना, सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा। देखो ये टी प्लस एम ए है, इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी ताऊ टी इंटू आर, टी इंटू आर सर्च क्या होगा, सर्च टी इंटू आर। देखो टी इंटू आर आई अल्फा में क्या भरा मैंने, एम के स्क्वायर ए बाय आर। ठीक है, अब मेरे को इसको यहां से आर नीचे ले जाओ, टी रख लो इधर, कितना आ गया ये, एम के स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर, ये आ गया। सही है, ये जो टी यहां से आया है यहाँ भर दो, यही किया था, यही यही किया था, सॉल्व करो। ये लो, तो यहाँ पे कितना आ गया, एम के स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस में एम ए, प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी, ये आ गया। यहाँ से ए कॉमन ले लो, एम भी कॉमन ले लो, कितना आ गया इधर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वन बच गया इक्वल्स टू एम जी, कट गया ये। हाँ तो फिर मेरी ए आई है ना, ये देख, ए ब्रैकेट में ये नहीं बचा मेरा, उसके नीचे चला जाएगा, तो ए इक्वल्स टू जी बाय में वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये ए जो है वो अपना कहाँ पुट कर दो, टी में, या टी निकालने के लिए पुट कर दो, तो ए आ जाएगा। तो टी कितना लिखा है, एम जी बाय वन प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ठीक है, एक इसके अंदर याद रखो, इसका आंसर लिखो, इसकी ए जो आएगी वो आएगी एम वन एम टू इंटू जी बाय में एम वन प्लस एम टू। याद है आपको, ये कुछ आता था ऐसे, ये सबसे मेन सिस्टम होता था, इसमें लास्ट में सिर्फ आई बाय आर स्क्वायर जोड़ना है, आई बाय आर स्क्वायर। एनालॉजी से कर लोगे वो भी बेटर है। सोल्व करने के बाद एक्सेलरेशन इतनी आती है, दोनों को इसी इन में भर दो, टी वन और टी टू आ जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे एक नोट लिखना, इसके नीचे एक नोट लिखना, इफ पुलिस लाइट, इफ पुलिस लाइट इस वाले में, इफ पुलिस लाइट, तो आई कितना हो जाएगा, जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, जीरो। आई किसकी वजह से होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर एम के स्क्वायर, जब एम ही नहीं है तो आई कितना आएगा, जीरो, तो आई जीरो आ गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यही होता था पहले भी, पहले हम लेते थे ना लाइट पुली, अब हैवी पुली ली, हैवी पुली ली तो बेटे किसका रोल आ गया, आई का। अभी आई क्या ले लिया, जीरो, अगर आई जीरो हो गया तो ये इतना बच गया। और ऐसे सिस्टम में एक्सेलरेशन पहले इतनी आया करती थी, तो लिख लेना, देन ए इक्वल्स टू दिस, देन ए इक्वल्स टू दिस, और टी वन टी टू दोनों बराबर हो जाएंगे। याद है आपको कुछ ऐसा मैंने कहा था, इसमें टी इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है, सिंगल थ्रेड सिंगल टेंशन। अभी मैंने टी वन दिखाया, टी टू दिखाया, फिर क्या हो जाएगा, टी टी, दोनों में टेंशन टी आ जाएगी, टी वन इक्वल्स टू टी टू, दोनों लिख लो। लास्ट में, लास्ट में इसकी भी ए कितनी आएगी, इसकी इतनी आएगी, जी बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए इक्वल्स टू जी बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, तो